तो देख सकते हैं ये जुनून है, ये पागलपन है। इसको ये गोदिया मीडिया इसको नहीं दिखाएगी, ये गोदिया मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। ये जुनून है, लोगों का जुनून है। जो लीक पेपर करवाया गया, जंतर मंतर में लाठी चार्ज सब करवाया गया, उसका ये जुनून है। देख लीजिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये कोई पैसे पे बुलाई हुई पब्लिक नहीं है। तो हम दिखा रहे हैं आपको इधर। तो हम सर से पूछना चाहते हैं कि आप इस भीड़ के, इस जनता भीड़ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भीड़ आई है, एक ना पैसे देने से आई है, ना किसी को किराया भाड़ा दिया गया है। राहुल गांधी से प्यार करते हैं, देश से नौजवान प्यार करते हैं, इसलिए ये भीड़ आई है। और उनको भी, जो भीड़ है, उनको ये आशा है कि अब हमारी जो जॉब है, हमारा जो जीवन है, जो मेरा भविष्य है, वो सिर्फ राहुल गांधी ही पार कर सकते हैं या उन्हें भविष्य दे सकते हैं। इसलिए ये भीड़ यहाँ पर आई हुई है। तो आपका कहना है कि इंसाफ हम लोग को मिलेगा, जितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं सबको इंसाफ मिलेगा। तो चाचा आप इस पे क्या कहेंगे? ये विशेष सत्र में जो है सरकार अब की धराशायी हो जाएगी, इनकी चाल से धराशायी हो जाएगी। छात्र खाए बगैर मर रहा है, बेरोजगारी बगैर मर रहा है, और ये जो है विदेश में घूम रहे हैं। बताइए, मतलब सुनना चाहिए ना, स्टूडेंट छात्रों की बात को सुनना चाहिए। बेरोजगारी चरम पे है, लाइन में लगाए खड़े बेचारे, और जो नीट का पेपर देने जा रहे हैं और वो पेपर पहले ही आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। और जो बाद में जो पेपर हुआ उसमें कुछ बच्चियां बेचारी गई और उनको जो है ये कह के वापस कर दिया गया कि टाइम ओवर हो गया। ये कोई तरीका है? मतलब बच्चियों को, मतलब ये युवाओं के साथ नहीं ना, ये विदेशों के साथ है। ये कम से कम अपने हिंदुस्तान के सारे युवाओं के साथ रहते तो आज ये राहुल गांधी की तरफ युवा नहीं मुड़ते। तो चाचा का कहना है कि यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए राहुल गांधी जी खुद आ रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी में। ये जो है जलवा, ये जो भीड़ है, राहुल गांधी का प्यार है। राहुल गांधी का प्यार सब दौड़ के आ रहा है, समझ गए, बगैर किराए भाड़ा के। मतलब कोई किसी का कोई पैसा, एक पैसा लेना देना, अपने पैसे के, अपने खर्च के साथ वो लोग खुद दौड़ के आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के उसमें जो है उम्मीद उन लोगों को नजर आ रही है। राहुल गांधी को, मतलब हम लोग, आप लोग को लगता है कि राहुल गांधी हम लोग को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करेंगे। 1111% कह रहे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो चाचा आप क्या इस पे कहना चाहते हैं इस भीड़ के बारे में? और राहुल गांधी को यहाँ पे, देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। आज की तारीख में ये जो तरुणाई आई हुई है, इसने इस बात का आगाज कर दिया है। केवल एक चीज का ही मुद्दा नहीं रह गया, बेरोजगारी ही मुद्दा अब नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र में जो कुछ भी एक मूलभूत आवश्यकताएं एक मध्यम श्रेणी के परिवार को होती हैं, वह सारी की सारी नेस्तानाबूद हो चुकी हैं, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। उन सबसे उभरने का अगर कोई अब कारण है तो वो कारण यह है कि तरुणाई अब जाग गई है और इसको दूर करके रहेगी। और सिंहासन खाली करो कि अब छात्र जाग चुका है, छात्र जाग चुका है। तो कुछ लोग का नारा है कि चंदा चोरी का है, उसका क्या? देखिए, ये चीजें अब धीरे धीरे गौर होती जा रही, बहुत सी चीजें आएंगी। अब इन चीजों पे ध्यान न दे करके इनको गद्दी से हटाना ही एकमात्र है, और कोई कार्य, ये जैसा ही हटेंगे सारी चीजों का समाधान अपने आप हो जाएगा। और जेन जी जो है वो फ्यूचर ऑफ इंडिया है, और फ्यूचर ऑफ इंडिया अब जाग गया है वर्तमान में, इसलिए इसको कल्पना को साकार करके ही रहेगा। और हिंदुस्तान को एक नया सूरज फिर से बहुत जल्दी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपको मिलने वाला है। इसमें तरुणाई की सबसे बड़ी आवाज है राहुल गांधी, हर मध्यम वर्गीय लोगों की आवाज राहुल गांधी, हर बुजुर्गों की आवाज राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी इज द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ये हमारी कल्पना है, ये हमारी सोच है, और हम ये पारब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यह सोच जल्दी ही पूरी करें। तो स्टूडेंट का कहना है कि मतलब और जो नेता है, जो बीजेपी के नेता है, वो हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या ये सच है? हम ये किसी पे कोई आक्षेप नहीं लगाते, लेकिन ये बात सत्य है कि भाजपा के जो मूर्धन्य नेता है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब चाहे उनकी मजबूरी हो, वो आंख और कान दोनों अपना बंद करे हुए हैं। ये वैसे ही है जिस शहर के सूरज का कैसे फिर फूलों से अभिनंदन हो, जहां सूल सूल से जरा कर
जहाँ फूल फूल से गला करे और सूलों में गठबंधन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर फूलों से अभिनंदन हो, और जहाँ रावण का भी नामकरण रघुनंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर फूलों से अभिनंदन हो। तो चाचा जी ने कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट की सुनवाई होगी, और जो लीक पेपर हुआ है उस लीक पेपर के बारे में राहुल गांधी जी अभी बताएंगे। और हम मिलते हैं चाचा आप क्या कहना चाहते हैं भीड़ के और राहुल गांधी के बीच में लगाव जो है उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी जननायक आज 8 अगस्त को अभी कुछ देर बाद उनका यहाँ कार्यक्रम होना है। छात्रों के गूंज कार्यक्रम में संबोधित करेंगे और छात्रों के बीच में संवाद करेंगे। छात्रों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जब से भाजपा सरकार में आई है, छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, उनसे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुन करके सदन में उठाने का काम करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली में जंतर मंतर में जितने लोग स्टूडेंट को मारे गए हैं और उनको घायल भी किया गया है, क्या उसके लिए कुछ अन्याय है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज छात्रों के बीच में जो पायलट गन चलाई गई है, AK-47 राइफल तानी गई है और लाठियों से उनके पिटाई की गई है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो अमानवीय व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी क्यों नहीं आकर के सदन में जवाब देते? उनको जवाब देना चाहिए। जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक वो कैसे तय होगा कि किसकी जवाबदेही होगी, किस तरीके से ये देश चलेगा। इस बात को लेकर के आज राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करेंगे और यही छात्र, यही युवा वर्ग उत्तर प्रदेश के 27 के आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव में इस देश की तकदीर को बदलने का काम करेंगे। अच्छा, तो चाचा का कहना, राकेश श्रीवास्तव, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज। चाचा का कहना है कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट आए हैं, जो जंतर मंतर में कुछ बच्चों को AK-47 चलाया गया है और महिलाओं के साथ अभद्र किया गया है, उनको मतलब कि इधर उधर से पैर भी, लाठी चार्ज भी हुआ है औरतों के बीच, तो उसके लिए राहुल गांधी हमारे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम देखते हैं, अभी राहुल गांधी से मिलते हैं, तो उसके लिए हम मिलते हैं कुछ देर बाद। थैंक यू।